राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं हो गई थी नहा के रेडी, और घर का सारा काम जो था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद जितना भी डेकोरेशन का सामान था वो सारा मैंने इस खटोले पे रख दिया था। और ये जो मतलब लटकन सी थी, इनको मैं इकट्ठा कर लिया था सभी को, क्योंकि अब मुझे घर डेकोरेट करना था। काम तो झाड़ू पोछा तो वो तो सब कुछ मैंने ऑलरेडी कर दिया था। और उसके बाद नहा के सबसे पहले मैंने यही काम किया। तो हाइट तो मेरी जानी ही नहीं थी, तो मैं उठा लाई थी चेयर। और उसके बाद ये मतलब इस तरीके से सेम सेम लटकन दो उठा के मैंने जो मेन गेट होता है उसके बाहर, इस तरीके से रूम के बाहर इस तरीके से दोनों साइड मैंने लगा दिया था। और साथ में लगा दी थी मैंने शुभ दीपावली। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा रूम जो था वहाँ वहाँ पे भी मैंने पहले शुभ दीपावली लगाया, और उसके बाद ये जो लटकन थे ये लगा दिए थे। और इस तरीके से मैंने दोनों रूम जो थे वो डेकोरेट कर दिए थे। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर की साइड आ गई थी, और किचन के बाहर मैंने ये जो झालर से थे दोनों साइड इस तरीके से लगा दिया था। और यहाँ पे मैंने रेड कलर के जो लटकन थे ये लगा दिया था। साथ में जो ये शुभ दीपावली था वो भी मैंने लगा दिया था। और ये सब कंप्लीट करने के बाद मैंने मीनू की हेल्प ली। और ये जो दादा दादी की जो तस्वीर है यहाँ पे, इस पे हर साल माला चेंज करते हैं। तो मीनू की हेल्प से मैंने ये माला चेंज करवाई, और मीनू ने सीढ़ी की हेल्प से इसको चेंज कर दिया। और उसके बाद मैंने रुद्र को नहला दिया था, रेडी कर दिया था। और रेडी करके देख लो कैसे मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। और ये तो खेल ही रहा था। उसके बाद चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या डेकोरेशन की है, कैसे कैसे की है अपने घर की। तो बाहर भी मैंने इस तरीके से येलो और पिंक कलर का लगा दिया था ऐसे लटकन और शुभ दीपावली। और साथ में ये जो पिलर थे साइड में, यहाँ पे मैंने शुभ लाभ का स्टिकर लगा दिया था। और जैसे ही थोड़ा सा अंदर एंटर करते हैं मेन गेट से, तो बाहर मैंने मेन गेट पे इस तरीके से माता लक्ष्मी के पैर बना दिए थे कि वो इस तरीके से हमारे घर में प्रवेश करें। और यहाँ पे शुभ दीपावली दोनों लटकन मैंने लगा दिए थे, और अंदर रूम में इस तरीके से शुभ दीपावली और ये दोनों साइड सेम लटकन इस तरीके से लगा दिए थे। और दादा की जो तस्वीर थी उस पे माला चेंज हो गई थी। और ये सेम तरीके से मैंने यहाँ पे किचन में भी कर दिया था। काम सारा कंप्लीट हो गया। आप सबके साथ लाइव आई, बहुत मजा आया। और थोड़ा रेस्ट किया। और उसके बाद लाइव आने के बाद मम्मी ने यहाँ पे चावल रख दिए थे। चावल क्या, मम्मी ने को खीर बनानी थी, क्योंकि हमें खीर गांव में लेके जानी थी। और साथ में मैंने रख दी थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मीनू लाया था समोसे। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म समोसे जो थे वो अपने और मम्मी के सर्व कर लिए थे, और दोनों भाई ऊपर बैठे हुए थे तो मैं उनको डाल के ऊपर दे आई थी। चाय बन चुकी थी, गर्मा गर्म चाय डाली, और मम्मी को प्लेट में गर्मा गर्म समोसे चाय के साथ और साथ में चटनी मम्मी को सर्व की। मम्मी को समोसे और चटनी देने के बाद मैंने और मम्मी ने साथ में बैठ के गर्मा गर्म समोसे और चाय का आनंद लिया। और मम्मी मेरे को यहाँ कहती कि तेरे को जो भी काम करने हैं वो जल्दी जल्दी कर ले, फिर यहाँ पे गाँव में भी जाना है और यहाँ पे भी पूजा करने के लिए जाना है। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी। सबसे पहले मैंने बनानी शुरू करी रंगोली, क्योंकि मैंने घर डेकोरेट कर दिया था, रंगोली मेरी पेंडिंग थी। तो मैंने सबसे पहले बनानी शुरू करी रंगोली। बहुत ही छोटी सी मैंने रंगोली बनाई थी, अब की बार कोई बड़ी रंगोली मैंने नहीं बनाई है। तो इस तरीके से स्वास्तिक शेप में मैंने ये रंगोली बनाई है, कुछ इस तरीके से थी। और मम्मी, जब मैं रंगोली बना रही थी तब मम्मी ने प्लेट जो थी, पूजा की थाली जो थी वो तैयार कर ली थी। और एक डलू में थोड़ा सा पानी भी ले लिया था। और उसके बाद मैं और मम्मी निकल चुके थे दादा खेड़ा की साइड। वहाँ पे पहुँच के हमने दादा खेड़ा की धूप मारी, पूजा करी, और उसके बाद माता पे आ गए थे। और माता के भी आने के बाद हमने यहाँ पे पूजा करी। और उसके बाद घर आ गए थे, तो पापा, मीनू, मैं, रुद्र और रुद्र के पापा, हम सब रेडी होके निकल लिए थे गांव की तरफ। सब हमारा वेट कर रहे थे पूजा करने के लिए। तो गांव में जाने के बाद सबसे पहले सबके पैर छुए, बड़ी ताई जी, बड़े ताऊ जी, ताई, छोटे ताऊ ताई जी, और नीरज भैया, दीपक भैया, सबके मैंने पैर छुए, सबको दिवाली की शुभकामनाएं दी। और सबने साथ में मिलकर मतलब चाय पी, बैठे, बहुत सारी बातें करी। और यहाँ पे नीरज भैया बना रहे थे सबके लिए चाप, और यहाँ पे इन्होंने कढ़ाई रख दी थी। चाप पूरी बनाने के बाद हम सब बैठ के गाड़ी में निकल चुके थे खेत की साइड, क्योंकि अब हमें जो पूजा करनी थी वो थान पे करनी थी।
तो यहाँ पे सबसे पहले ये पहुँच गए थे, और इन्होंने पहुँचने के बाद भैया ने, दीपक भैया, नीरज भैया, और इन्होंने जो दादा था उसको अच्छे से नहला दिया था, मतलब पानी से साफ कर दिया था सारा, ताकि अब हम अच्छे से पूजा कर सकें। तो देख सकते हो आप, इन्होंने कितने अच्छे से जो धूल मिट्टी लगी हुई थी वो सारी साफ कर दी थी। और उसके बाद ताई जी ने पूजा शुरू करी, और यहाँ पे आप रुद्र को देख सकते हो कि कैसे दादा के माथा लगा के दादा का आशीर्वाद ले रहा है, पूजा कर रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे हमने सबने पूजा करी, और पूजा करने के बाद हम आ गए थे पीर पे। और यहाँ पे भी आने के बाद हमने यहाँ पे भी दिया जलाया, जो प्रसाद था वो चढ़ाया, पूजा करी। और उसके बाद मीनू ने यहाँ पे जो धूनी थी उस पे दिया जलाया, प्रसाद चढ़ा के पूजा करी। और ऐसे ही करते हुए हम आ गए थे माता पे। और यहाँ पे भी माता पे आने के बाद मीनू ने ही दिया लगाया और पूजा करी, रुद्र ने, और मैंने प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद आ गए थे हम मंदिर में, और अपने जितने भी सभी देवी देवता थे, माता थी, सबको हमने आज दिवाली के दिन याद किया, दिया जलाया, सबका आशीर्वाद लिया। और घर आते ही रुद्र को मिल चुके थे उसकी ताई से पटाखे, बम, और देखो लेके कैसे भाग रहा है। तो उसके बाद हम निकल चुके थे अपने घर की साइड, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो गया था, लेट हो गए थे। और जब घर आए तो देखा कि मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी थी, तो सबने अपने अपने काम बांट लिए और काम को जल्दी ख़त्म कर दिया था, क्योंकि लेट ना हो जाए, क्योंकि पंडित जी को भी आना था पूजा करवाने के लिए। तो रुद्र के पापा ने दियों की तैयारी कर दी थी, मम्मी ने यहाँ पे पूजा की थाल लगा दी थी, और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पापा ने बोला था कि मिक्स रायता बनाना, और उसकी रायते की मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और मेरे आने से पहले मम्मी ने आलू की और गोभी की सब्जी बना के रखी हुई थी ऑलरेडी। आते मैंने आटा लगा दिया था, और जो ये रायता था उसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। और उसके बाद पंडित जी भी आने ही वाले थे, तो बाकी सब जो घर के मेंबर थे वो भी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। और यहाँ पे मैंने उसके बाद टमाटर, प्याज और खीरा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और उसमें जो ये दही और लस्सी थी उसमें मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने मम्मी को जीरा भून के दे दिया था, मम्मी ने इस तरीके से हाथ से मैश करके रायता कंप्लीट कर दिया था। और पंडित जी भी आ चुके थे, तो पंडित जी ने अपना सेटअप लगा लिया था, और पंडित जी के आने से पहले हमने यहाँ पे जो गोवर्धन महाराज की पूजा होती है पहले वो कर ली थी। उसके बाद पंडित जी ने सारी तैयारी शुरू कर दी थी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के लिए, क्योंकि दिवाली वाले दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा ज़रूरी होती है। और यहाँ पे हमने सह परिवार साथ में सबने बैठ के माता लक्ष्मी को और गणेश का धन्यवाद किया कि आपने हमें जो भी दिया है, खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र, धन दौलत, घर में सुख शांति समृद्धि जो भी दिया है, आपका उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी तरीके से पूरे परिवार के साथ हर वर्ष दिवाली मना सकें, आपकी पूजा कर सकें। पूजा कंप्लीट हो गई थी, आरती करके हमने पूजा कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद पंडित जी जो थे वो जा चुके थे। और यहाँ पे मम्मी ने जो फल थे एक्स्ट्रा वो सारे एक पन्नी में अलग कर दिए थे। उसके बाद हमने लगाए दिए, सबसे पहले दिया लगाया तुलसी में, और उसके बाद मैंने यहाँ अपनी रंगोली में दिया लगाया। और उसके बाद हो गई थी पटाखों की शुरुआत। तो उससे पहले हमने सबने खाना खा लिया था, सबने खाना खा लिया था, और उसके बाद आ गए थे बाहर। और सबसे पहले आते ही उन्होंने अनार जलाया। और जो बम पटाखे की शुरुआत थी वो रुद्र ने की अपने दादू के साथ फुलझड़ी लगा के। और यहाँ पे कह रहे कि दादू आप छोड़ दो, मैं अपने आप जला लूंगा, मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ, अब मैं खुद ही जला लूंगा। तो इसके दादू ने यहाँ पे दोनों हाथों में इसके फुलझड़ी दे दी थी, और दादा पोता ने फुलझड़ी जलाई मिलकर साथ में। और उसके बाद इन्होंने लगा दिया था यहाँ पे स्काई शॉट, और यहाँ पे सभी बच्चे इंजॉय कर रहे थे स्काई शॉट को, क्योंकि कई बार लगातार ऐसे स्काई शॉट होता है तो वो सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा इंजॉय किया रुद्र ने, कैसे, तो ये देखो, पापा इसके लिए यहाँ पे फुलझड़ी लगा रहे थे, और जब स्काई शॉट हो रहा था तो इसका अलग डांस चल रहा था, ये देखो कैसे मस्ती कर रहा है, कैसे डांस कर रहा है, फुल एंजॉय। तो इतना एंजॉय इसको करते हुए देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। और उसके बाद ये फिर से स्काई शॉट लगा रहे थे, क्योंकि रुद्र डांस कर रहा था, रुद्र का डांस देखने के लिए बार बार स्काई शॉट लगा रहे थे। और उसके बाद लगाया अनार। और उसके बाद रुद्र ने फिर बोला दादू को, दादू मुझे भी बम जलाने हैं। तो यहाँ पे मीनू जो था रुद्र की फुलझड़ी लेके उसने अनार यहाँ पे बजाने शुरू कर दिए थे। सभी बच्चे जो थे साथ में बड़ा इंजॉय कर रहे थे, और दोनों भाइयों ने मिलके खूब मतलब इंजॉय किया, खूब बम पटाखे बजाए, और रुद्र ने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया।
जब ये सब कर रहे थे तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तो मैं भी आ गई थी और स्टार्टिंग करी मैंने फुलझड़ी से। मैंने और मम्मी ने साथ में फुलझड़ी जलाई और उसके बाद मैंने और मीनू ने मिलके बम बजाए बहुत सारे। और मीनू तो बार बार ये उठा के ला रहा था फिरकी, और इसको बजाने में पता नहीं इसको क्या मजा आ रहा था। और उसके बाद सबसे पहले मैंने अनार जलाया, और अनार जलाने के बाद एक दो अपनी वीडियोस बनवाई जो कि आपको कल शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने बम जलाया, तो डर लग रहा था मुझे बट कोई नहीं, मैंने जला ही दिया। और उसके बाद यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे थे और रुद्र कह रहा था दादू ये देखो कैसे गोल गोल घूम रही है, ये अच्छा है दादू, मुझे भी बजाना है एक बम। तो इसने जिद करी तो मैंने इसके फुलझड़ी के साथ इससे अनार जलवाया। बड़े आराम से जलवाया था, ध्यान से, ताकि बच्चा है कहीं उसको लग ना जाए। तो बड़े आराम से मैंने अनार इसके साथ जलवाया, थोड़ा पीछे हो गए थे। और इसको बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था, फुल एंजॉय कर रहा था ये। और इस तरीके से हमारा जो व्लॉग होगा अब इसका एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।